हेलो एवरीवन, जेईई मेंस 2023 में 11th ऑफ अप्रैल इवनिंग शिफ्ट के पेपर की बात करेंगे। यहाँ हम केमिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के पेपर के एनालिसिस को। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे डिफ़िकल्टी लेवल की, कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहा पेपर में। तो 62% ईजी था, 33% मॉडरेट एंड ओनली 5% क्वेश्चन ही डिफ़िकल्ट थे। मतलब अगेन पेपर का लेवल मॉर्निंग शिफ्ट के कंपैरिजन में इवनिंग शिफ्ट में इजी पूछा गया था। तो यहाँ पर पेपर का लेवल इजी ही रहा है। नेक्स्ट क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो क्लास 11th अगेन 46% एंड क्लास 12th से 54% क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्लास 12th का अगेन वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहा है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल की बात करें तो ऑर्गेनिक से 37%, इनऑर्गेनिक 30% एंड फिजिकल 33% क्वेश्चंस कवर किए थे। नेक्स्ट मूव करते हैं अब क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पर, कि क्लास 11th में टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से कितना पूछा गया था। तो सबसे पहले सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो 2 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे, जिसके अंदर एक में आपको कंसंट्रेशन टर्म पे बेस्ड था, परसेंटेज ऑफ मास कैलकुलेट करना था, और दूसरे क्वेश्चन में आपको स्टोइकियोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि रिएक्शन है एंड आपको मोल्स निकालने थे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक ही क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको वेवलेंथ का ऑर्डर निकालना था इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे, कि वेवलेंथ का डी ब्रोगली वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा। केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगेन सेम, यहाँ पे आपको सेंट्रल एटम के लोन पेयर्स कैलकुलेट करने थे। ये क्वेश्चन लगभग सभी में पूछ रहा है। और एक और क्वेश्चन में आपको पोलर एंड नॉन पोलर के बारे में बताना था, कि कौन पोलर मॉलिक्यूल है, कौन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। स्टेट ऑफ मैटर एक क्वेश्चन, यहाँ अगेन आपको आरएमएस वेलोसिटी ही कैलकुलेट करनी थी। मॉर्निंग शिफ्ट में भी आपको आरएमएस पर ही पूछा था। थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक में आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर बेस था, और एक और क्वेश्चन में आपको इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है वो बतानी थी। हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड था स्टेटमेंट। वहाँ आपको कौन सा हाइड्राइड स्टेबल है और अनस्टेबल है पूछा था। एस ब्लॉक से एक क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो एस ब्लॉक से एक ही पूछा गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल जीओसी से एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको आइसोमेरिज्म पे पूछा है। आइसोमेरिज्म पर यहाँ आपको एक क्वेश्चन पूछा है। अप्रैल शिफ्ट का नया पैटर्न है ये आइसोमेरिज्म में। तो ये था क्लास 11th का डिस्ट्रीब्यूशन, कि क्लास 11th में क्या क्या पूछा गया था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्लास 12th पर। क्लास 12th के टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर बेस्ड था। केमिकल काइनेटिक्स एक क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर पूछा गया था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दिया था। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एक ही क्वेश्चन, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको मेटलर्जी से दिया है। नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। क्लास 12th में पी ब्लॉक एलिमेंट पर फॉस्फोरस की रिएक्शन के ऊपर दिया हुआ था, कि फॉस्फोरस जब SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन अगेन एंड अगेन यहाँ आपको मैग्नेटिक मोमेंट पर क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये एग्जामिनर का, मैग्नेटिक मोमेंट सब में पूछ रहा है। नेक्स्ट हेलो एल्केन हेलो एरीन से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक में आपको फ्रियोन का नेम बताना था।
एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वुल्फ किश्नर रिएक्शन और HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन के अंदर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पूछा है। अमाइंस एक, जिसके अंदर आपको रिएक्शन स्टेप रिएक्शन गिवन एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बताना था। एंड बायोमोलिक्यूल से भी एक ही क्वेश्चन पूछा था, जिसके अंदर आपको बेनेडिक्ट सोल्यूशन, बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में पूछा था कि ग्लूकोज, DNA, RNA कौन सा बेनेडिक्ट टेस्ट देगा। एंड पॉलीमर से एक क्वेश्चन पूछा था, पॉलीमर के अंदर यहाँ पे आपको नाइलॉन 6 पॉलीमर का क्वेश्चन था, जिसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड था। तो मैक्सिमम पोर्शन आपका ये क्लास 12th में भी स्टेटमेंट बेस्ड था, जो कि NCERT का ही था। एंड फिजिकल के अंदर आपको यहाँ पे 2 ही चैप्टर्स में न्यूमेरिकल सेक्शन था, अदरवाइज मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे आपको NCERT का ही पूछा था। तो ये था आपका क्लास 12th का डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरऑल कंक्लूजन की बात की जाए तो पेपर का लेवल अगेन 8th, 9th, 10th अप्रैल जैसा इजी ही पूछा गया है। बेस्ड रहा है ये NCERT पर ही बेस्ड रहा है। इसके अंदर अगेन आपको मैच द फॉलोइंग एंड स्टेटमेंट टाइप के 3 to 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिजिकल में पूछा है तो न्यूमेरिकल सेक्शन ही पूछा गया है। एंड आपको S ब्लॉक, P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल जैसे चैप्टर्स से पेपर में क्वेश्चंस पूछ ही रहा है। तो इन चैप्टर्स को वापस से जिनके भी एग्जाम्स अब बच रहे हैं उनको पढ़ के ही जाने हैं। 11th of अप्रैल इवनिंग शिफ्ट के पेपर का ओवरव्यू कि केमिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस क्या था। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।